हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं 12th साइंस मैथमेटिक्स पेपर 2 का चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.6 का जो वर्ड प्रॉब्लम है यानी कि जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लिया था। तो आज हम एक्सरसाइज 6.6 का क्वेश्चन नंबर 4 ऑनवर्ड कंटिन्यू करने वाले हैं। तो वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई होप आपने इसके पहले का वीडियो लेक्चर जरूर देखा होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला है, एक्सरसाइज 6.6 बहुत इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है एंड एटलीस्ट 1 क्वेश्चन 4 मार्क का बोर्ड एग्जाम में इस एक्सरसाइज से पूछेगा आपको। तो चलो मैं कंटिन्यू करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 से। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, लिखा है द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। ठीक है, इफ इनिशियली देयर वेर 1000 बैक्टीरिया एंड द नंबर डबल्स इन 1 आवर बोल रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स। तो जैसे हमने इसके पहले क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व किया है, एग्जैक्टली हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे। तो आई विल राइट हियर लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया। लेट x बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया लिखेंगे हम एट एनी टाइम। एट एनी टाइम हम t से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। Let x be the number of bacteria at any time t. So number of bacteria x is proportional to its present bacteria, its present number। Therefore according to given condition ये हो जाएगा, देखो आपका rate of change of bacteria with respect to time is proportional to its original number, that means x। तो dx upon dt is proportional to x हो गया। So therefore ये हो जाएगा आपका, देखो dx अपॉन dt इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, kx लिखेंगे, पॉजिटिव kx। बिकॉज पॉपुलेशन या बैक्टीरिया इंक्रीज होता है डे बाय डे, और जब रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रहेगा या फिर टेम्परेचर रहेगा तो वो डिक्रीज होते जाता है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, आपको पता है, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो dx अपॉन x हो जाएगा एंड दिस इज k इंटू dt। वेरिएबल सेपरेट हो गया। अब हम इसे इंटीग्रेट करके पहले जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैं यहाँ पे देखो लिखूँगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग, देखो बोथ साइड। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज k इंटू डी टी। 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो आपको पता है, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log ऑफ x, और k का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dt, तो kt प्लस c हो जाएगा। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 1 को यूटिलाइज करके हम k फाइंड आउट करेंगे, c फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद जो क्वेश्चन में आपको पूछा है वो निकालेंगे हम। तो पहले देखते हैं इसमें इनिशियल कंडीशन क्या दिया है। इनिशियल कंडीशन का मतलब होता है एट अ टाइम t इक्वल 0 व्हाट इज द नंबर ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया। सो देखते हैं यहाँ पर इनिशियल कंडीशन दिया है क्या। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है इफ इनिशियली देयर वेर 1000 बैक्टीरिया, तो एट अ टाइम t इक्वल 0 ऑलवेज लेते हैं हम लोग इनिशियल टाइम। नंबर ऑफ बैक्टीरिया अगर आपको नहीं दिया रहेगा तो हम x इक्वल टू x0 अज्यूम करते हैं, बट यहाँ पे इनिशियल नंबर ऑफ बैक्टीरिया आपको दिया है 1000। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू आपको मेंशन कर दिया है 1000। तो t का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 1000 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो हमें यहाँ पर लिखना होगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, देखो ये हो जाएगा log ऑफ x का वैल्यू कितना है 1000, दिस इज इक्वल टू k इंटू t का वैल्यू 0 है और ये प्लस c। सो दिस यू विल गेट log 1000 इज इक्वल टू आपको c मिलेगा, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो देखो हमें कांस्टेंट c का वैल्यू मिल गया। तो हमने इनिशियल कंडीशन यूज़ किया तो हमें c का वैल्यू मिल गया। अब मैं नेक्स्ट कंडीशन को यूटिलाइज करूँगा तो मुझे वहाँ से k का वैल्यू मिलेगा। तो नेक्स्ट कंडीशन देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, यहाँ पर लिखा है द नंबर डबल्स इन 1 आवर, मतलब 1 आवर के बाद नंबर डबल हो जाता है।
दैट मीन्स क्या हो गया, व्हेन हम यहाँ पे लिखेंगे t इज इक्वल टू 1 आर, नंबर डबल्स मीन्स इनिशियल नंबर कितना है 1000 है ना, तो 1 आर के बाद वो डबल हो जाता है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2 इंटू 1000, दैट मीन्स वो 2000 हो जाएगा। सो एट प्रेजेंट जो नंबर है वो 1000 है, बट 1 आर के बाद कितना हो जाएगा, वो 2000 हो जाएगा। तो x का वैल्यू 2000, t का वैल्यू 1, अगेन हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं देखो पुट करता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 अगेन हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। देखो सो दिस विल बी लॉग ऑफ, x के प्लेस पे कितना लिखना है 2000 एंड दिस इज k इंटू टी का वैल्यू 1 आर है, और ये देखो आपका प्लस c है। सो दिस विल बी लॉग ऑफ 2000 एंड ये हो जाएगा k प्लस c हमने फाइंड आउट किया है इक्वेशन नंबर 2 में। देखो यहाँ पे c का वैल्यू है log 1000, तो आप यहाँ पर पुट कर दो log ऑफ 1000। सो ये हो जाएगा देखो आपका log 2000, शिफ्ट करो तो ये हो जाएगा माइनस log ऑफ 1000 इज इक्वल टू k हो जाएगा। log का प्रॉपर्टी है तो ये हो जाएगा log ऑफ 2000 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू k। तो ये कैंसिलेशन होगा तो log 2 बचेगा। सो देयरफॉर यू विल राइट हियर log 2 इज इक्वल टू k मिल गया है। मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो दो कंडीशन यूज़ करके देखो हमें c का वैल्यू मिल गया है इक्वेशन नंबर 2 में और k का वैल्यू मिल गया है। एक बार c और k का वैल्यू आपको मिल जाता है, उसके बाद जो क्वेश्चन आपको पूछा है उसका आंसर हम निकाल सकते हैं। तो क्वेश्चन देखो आपको क्या पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, आपको पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है कि x का वैल्यू कितना होगा आफ्टर, बोला है 2.5 आवर, यानी कि t का वैल्यू कितना दे रहा है ये 2.5 आवर। तो 2.5 आवर को आप और क्या लिख सकते हो 5/2 भी लिख सकते हो। तो मैंने देखो यहाँ पे 5/2 लिख दिया, 5/2 आवर्स। ठीक है, तो व्हेन द टाइम ड्यूरेशन इज 5/2 आवर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? बहुत सिंपल है, t का वैल्यू 5/2 अगेन हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं देखो यहाँ पे लिखूंगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 है यहाँ पे log x इज इक्वल टू k इंटू टी का वैल्यू 5/2 है, और ये देखो आपका प्लस c है। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 में हमें c और k का वैल्यू मिला है, जो कि हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। तो ये हो जाएगा आपका log x इज इक्वल टू k का वैल्यू कितना है, k का वैल्यू देखो हम यहाँ पे निकाला है हमने, k का वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में है log 2। तो यहाँ पे लिख दो ये 5/2 तो पहले से ही है, इनटू k का वैल्यू log 2 प्लस c का वैल्यू कितना है log 1000। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं log 1000। log का प्रॉपर्टी अप्लाई करना है तो ये हो जाएगा log x, log 1000 को यहाँ पर लाओ तो माइनस हो जाएगा, ये log 1000 इज इक्वल टू 5/2 इंटू log 2 है। तो मैं क्या करूँगा, ये log तो ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, 5/2 log के पहले इंटू है तो log के बाद जो नंबर है उसके पावर में चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो 2 का पावर हो जाएगा देखो ये 5/2। सो दिस इज लॉग ऑफ, प्रॉपर्टी यूज करो, x अपॉन ये 1000 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ 2 का पावर 5/2। बोथ साइड लॉग है। इफ log x इक्वल टू log y देन x इक्वल टू y होता है, log निकल जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से आपको मिलेगा x अपॉन 1000 इज इक्वल टू 2 का पावर 5/2। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 का पावर 5/2 है। तो इसका डायरेक्ट वैल्यू तो हमें नहीं मालूम है, तो 2 के पावर 5/2 को ना मैं 2 का पावर हाफ रेज टू 5 भी तो लिख सकता हूँ, कोई इशू नहीं है, बिकॉज हाफ और ये 5 मल्टीप्लाई के 5/2 ही आने वाला है। तो ये हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू हाफ का मतलब √2 होता है, और √2 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 1.414। तो √2 का वैल्यू 1, मैं यहाँ पे √2 ही लिख देता हूँ पहले,
तो आई विल राइट हियर √2 रेज़ टू में 5 लिखता हूँ। ठीक है, देखते क्या आता है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाइड बाय √2 का पावर 5 है। √2 का पावर 5 मतलब √2 इंटू √2 इंटू √2 5 टाइम्स हो जाएगा। तो √2 2 हो जाएगा, फिर √2 इंटू √2 2 हो जाएगा, फिर √2 यानी कि 4√2 हो जाएगा। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4√2। समझा रहेगा आपको। √2 का पावर 5 सिंप्लीफाई किया तो 4 टाइम्स √2 हो जाएगा। सो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 1000 इंटू 4। तो यू विल राइट हियर 4000 मल्टीप्लाइड बाय √2 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 1.414। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.414। अब जस्ट आपको मल्टीप्लाई करना है तो x इज इक्वल हो जाएगा, ये देखो 4 और ये मल्टीप्लाइड बाय डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 डिजिट है और यहाँ पर 3 0 है। तो जब 1000 से आप इसको इंटू करोगे डेसिमल निकल जाएगा, यानी कि ये 1414 हो जाएगा। तो राइट 1414 सिंपली मल्टीप्लाई कर दो। 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, तो ये 5 हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16, तो 6 लिख दिया। 4 1 ज़ा 4 और ये 5, तो आंसर आपको देखो क्या मिल रहा है 5656 मिल रहा है, 5656। सो नंबर ऑफ बैक्टीरिया आफ्टर 2.5 आवर्स कितना हो जाएगा 5656। तो फाइनल स्टेटमेंट आप लिख दोगे देयरफॉर नंबर ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट आफ्टर 2.5 आवर इज 5656। हमारा ये सम सॉल्व हो गया। नाउ इक्वेशन ऑफ 5 देखो आपको दिया हुआ है द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट at any time t is proportional to its mass at that time. Find the time during which the original mass of 1.5 gram will disintegrate. ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक्चुअली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस दिया हुआ है, बिकॉज यहाँ पे मास जो है वो डिसइंटीग्रेट हो रहा है आफ्टर सर्टन नंबर ऑफ टाइम। डिसइंटीग्रेट का मीनिंग होता है कि वो डिक्रीज़ हो रहा है, जैसे टाइम पास होगा डे बाय डे जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है उसका जो मास है वो कम होते जाता है, यानी कि डिक्रीज़ होते जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखा है द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। लेट x be the mass लिखेंगे हम। let x be the mass of a radioactive substance। let x be the mass of a radioactive element में देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको दिया है कि द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का मीनिंग क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा इट्स ओरिजिनल मास, और हमने ओरिजिनल मास यहाँ पे x अज्यूम किया है। तो dx अपॉन dt इज प्रोपोर्शनल टू आपका देखो यहाँ पर x हो जाएगा। इसके बाद आपको पता है क्या करना है, प्रोपोर्शन को रिमूव करके वहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस करना है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सो दिस आई कैन राइट dx अपॉन ये देखो हो जाएगा आपका dt। देखो मैंने यहाँ पे लिखा लेट x बी द मास ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम t लिख देते हैं हम यहाँ पे, एट एनी टाइम t आप यहाँ पे लिख दो। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस kx आएगा। आपको समझ रहेगा मैंने माइनस क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे रेट ऑफ मास जो है वो डिक्रीज़ होते जा रहा है डे बाय डे। तो जब डिक्रीज़ रहेगा तो माइनस kx आएगा, और जब पॉपुलेशन का सम रहेगा, बैक्टीरिया का सम रहेगा तो वो इंक्रीज़ होता है, तो पॉजिटिव kx लिखते हैं हम। आप मेंशन कर सकते हो वेयर k इज़ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। तो इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गया है, उसे हम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लिखेंगे। यानी dx के साथ में x का फंक्शन आएगा और dt के साथ में t का फंक्शन आएगा। तो देखो मैं यहाँ पे सेपरेट करता हूँ वेरिएबल को। तो ये हो जाएगा आपका dx अपॉन x को यहाँ पे शिफ्ट किया तो x हो जाएगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस k इंटू dt को शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर इंटू dt हो जाएगा। वेरिएबल सेपरेट हो गया, अब हम इसे इंटीग्रेट कर देंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ इंटीग्रेटिंग। हाँ, हम यहाँ पे लिखेंगे इंटीग्रेटिंग हो जाएगा ये बोथ साइड। So this is integration of 1 upon x into dx, and this is equal to हो जाएगा minus k times integration of 1 into dt। अब इंटीग्रेशन तो पता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x, तो
तो 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है log x होता है, और ये माइनस के इंटू 1 का इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये देखो आपका t हो जाएगा, और यहाँ पे लिख दो प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1। हाँ, इस इक्वेशन को यूटिलाइज करके जो हमें क्वेश्चन पूछा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल कंडीशन से। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया है, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट एट एनी टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एट दैट टाइम। तो ये हो गया। अब यहाँ पे लिखा है फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5 ग्राम will disintegrate into its mass of 0.5 ग्राम। तो ओरिजिनल मास हमें यहाँ पर दिया है 1.5 ग्राम। तो मैं इनिशियल कंडीशन से स्टार्ट करूँगा। तो इनिशियल कंडीशन होता है व्हेन t इक्वल टू 0। हाँ, इनिशियल कंडीशन में ऑलवेज हम टाइम ड्यूरेशन t इक्वल टू 0 लेते हैं। तो व्हेन t इक्वल टू 0, यहाँ पर आपको x कितना दिया है, ओरिजिनल मास ऑफ द सब्सटेंस आपको दिया है 1.5 ग्राम। हाँ, तो मैं देखो यहाँ पे 1.5 लिखता हूँ। थोड़ा सा मैं इसे और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, 1.5 को मैं फ्रैक्शन में भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1.5 हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। सो देखते क्या मिलता है। तो यहाँ पे आप मेंशन करो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा देखो लॉग ऑफ x के प्लेस पे आपको लिखना है 1.5 एंड दिस इज माइनस k इंटू टी का वैल्यू 0 है, और ये प्लस c लिख दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सो दिस इज लॉग ऑफ, ठीक है, 1.5 है, तो 1.5 को मैं फ्रैक्शन भी लिख सकता हूँ। 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 3 को 2 से डिवाइड करोगे 1.5 ही आने वाला है, तो कैलकुलेशन थोड़ा ईजी हो जाएगा। इसके लिए मैंने 1.5 को 3/2 लिख दिया है, एंड माइनस के इंटू 0 किया तो 0 हो जाएगा, और ये देखो प्लस c है, हम इसे दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 में हमें कांस्टेंट c का वैल्यू मिल चुका है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमें। क्वेश्चन है फाइंड द टाइम ड्यूरिंग विच, यानी कि हमें टाइम निकालने के लिए बोल रहा है व्हेन द ओरिजिनल मास ऑफ 1.5 ग्राम विल डिसइंटीग्रेट इनटू मास ऑफ 0.5 ग्राम। तो ओरिजिनल मास आपका 1.5 ग्राम था, बट सर्टन नंबर ऑफ टाइम में मास डिसइंटीग्रेट होकर के वो 0.5 तक हो गया। तो क्वेश्चन है यहाँ पे व्हेन x इज इक्वल टू 0.5 वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द टाइम, यानी कि कितने टाइम ड्यूरेशन में जो मास है 1.5 से वो 0.5 ग्राम्स हो जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 0.5 है, तो हमें t का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करना है। अब सिंपल है, x का वैल्यू 0.5 हम जो है इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो मैं देखो यहाँ पे लिखता हूँ देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x का वैल्यू आपको पुट करना है 0.5, दिस इज इक्वल टू माइनस k, तो एज इट इज़ रहेगा, t आपको फाइंड आउट ही करना है, और प्लस c लिखा है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस c। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा देखो आपका लॉग ऑफ 0.5 को मैं 1/2 भी लिख सकता हूँ। मैंने 0.5 को 1/2 लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस दिस इज के टी, और ये प्लस है c का वैल्यू ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये देखो आपका इक्वेशन नंबर 2 है, c का वैल्यू मिला है log 3/2, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्लस log दिस इज 3/2, log 3/2 है, और यहाँ पर log 1/2 है, तो हम शिफ्ट करके log का प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा देखो आपका log 1/2 है, log 3/2 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा ये log ऑफ 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस KT हो गया। ये log का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा log ऑफ सब्ट्रैक्शन, आपको मालूम है डिवीजन हो जाता है, सो दिस इज़ 1/2 अपॉन हो जाएगा देखो आपका ये 3/2 एंड दिस इज इक्वल टू यहाँ पर बच रहा है माइनस KT, 2 कैंसिल हो गया, सो दिस इज log 1/3 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस K इंटू टी हो जाएगा। तो ये देखो माइनस साइन है ना, तो ये मैं माइनस साइन को यहाँ पर भी शिफ्ट करता हूँ। तो अगर मैं माइनस साइन को यहाँ पे शिफ्ट करूँगा तो ये हो जाएगा देखो आपका माइनस log 1/3, और यहाँ पे देखो आपका पॉजिटिव K इंटू टी हो जाएगा।
जस्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे माइनस है मतलब वो -1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हो जाएगा log ऑफ 1/3 का पावर देखो -1 हो जाएगा। log का प्रॉपर्टी हमने यूज़ किया है, माइनस है मतलब -1 है, तो -1 log के पहले इनटू है, तो log के बाद जो नंबर होता है उसके पावर में चला जाता है वो, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि ये log ऑफ 1/3 का इन्वर्स है, यानी कि वो 3/1 हो जाएगा, तो log 3 हो जाएगा एंड दिस इज़ इक्वल टू k इंटू टी। बट क्वेश्चन क्या है, हमें पूछा है टाइम ड्यूरेशन, ठीक है। तो हमें देखो यहाँ से t का वैल्यू मिलेगा, t इक्वल टू k को यहाँ पे शिफ्ट किया आपने तो 1/k हो जाएगा, और ये देखो आपका log 3 बच रहा है। सो दिस इज़ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर दो ही कंडीशन दिया था, एक तो हमें दिया था इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 1.5, तो वहाँ से हमें c का वैल्यू मिल गया। दूसरा हमें जो कंडीशन दिया है वो क्वेश्चन पूछ रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि ये टाइप के क्वेश्चन में आपको दो कंडीशन दिया रहता है और थर्ड हमें फाइंड आउट करना होता है, बट यहाँ पे एक कंडीशन दिया था और सेकंड कंडीशन में हमें क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर, दैट्स वाई देखो हमें k का वैल्यू यहाँ पर नहीं मिला, बट यही हमारा फाइनल आंसर है। तो t इक्वल हो जाएगा 1/k इंटू log 3। तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे आप, क्वेश्चन आपको पूछा है find the time during which the original mass of 1.5 gram will disintegrate into its mass of 0.5 gram। तो टाइम ड्यूरेशन कितना हो जाएगा 1/k इंटू log 3। तो 1/k इंटू log 3 दिस टाइम ड्यूरेशन में जो ओरिजिनल मास है 1.5 ग्राम्स वो 0.5 ग्राम्स में रिड्यूस हो जाएगा। ये आपको फाइनल आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत सिंपल था, हमने इसे सॉल्व कर दिया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको दिया है, द रेट ऑफ डीके ऑफ अ सर्टन सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट एट दैट टाइम दिया है। इनिशियली देर आर 25 ग्राम्स ऑफ अ सर्टन सब्सटेंस आर अवेलेबल एंड 2 hours लेटर इट इज़ फाउंड दैट ओनली 9 grams आर लेफ्ट, ठीक है। फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 more hour। सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने डिसइंटीग्रेशन वाला किया था, वैसे आपको ये भी सॉल्व करना है। बट इसके पहले का जो क्वेश्चन था उसमें हमें k का वैल्यू पता नहीं था, बट यहाँ पर आपको k का वैल्यू भी मिल जाएगा, बिकॉज टोटल यहाँ पर 2 कंडीशन आपको ऑलरेडी दिया है और थर्ड कंडीशन में हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा है, द रेट ऑफ डीके ऑफ अ सर्टन सब्सटेंस। हाँ, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट, आई विल राइट हियर, लेट x बी द मास। हाँ, let x be the mass of a certain, let x be the mass of a certain substance लिख दो आप यहाँ पे, let x be the mass of a certain substance at time हम लिखते हैं t, ठीक है। let x be the mass of a certain substance at time t। अब यहाँ पे the rate of decay दिया है, decay का मीनिंग होता है डिक्रीज या उसे हम बोलते हैं डिसइंटीग्रेट, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन हमें यहाँ पे दिया है रेट ऑफ डी के यानी कि dx अपॉन dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एट दैट टाइम। तो मास हमने क्या लिया है, x लिया हुआ है, तो ये हो जाएगा देखो आपका dx अपॉन dt इज इक्वल टू हम लिखेंगे -kx। आपको पता है हमने माइनस क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन यानी कि डीके हो रहा है, तो जब भी सब्सटेंस आपका डिक्रीज होगा तो माइनस के आता है, और अगर आपका सब्सटेंस इंक्रीज होगा जैसे कि पॉपुलेशन अगर है तो वो इंक्रीज होगा, बैक्टीरिया इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव kx आता है। ये आप सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको ध्यान में रखना है। अब ये हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं आपको पता ही है, वेरिएबल सेपरेबल करना पड़ता है हमें, यानी कि dx के साथ में x के फंक्शन को लिखना होगा और dt के साथ में हमें t के फंक्शन को लिखना होगा। उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। एक बार आपको जनरल सॉल्यूशन मिल गया तो गिवन कंडीशन अप्लाई करके जो भी रिक्वायर्ड क्वेश्चन आपको पूछ रहा है उसका सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो देखो मैं वेरिएबल सेपरेट करता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका dx, x को यहाँ पे शिफ्ट कर लो अपॉन x हो गया, और dt को वहाँ पे शिफ्ट किया तो -k इंटू देखो आपका हो जाएगा ये dt। वेरिएबल सेपरेट हो गया, मैं इसे इंटीग्रेट करूँगा, तो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। हाँ, तो हम यहाँ पर देखो लिखेंगे इंटीग्रेटिंग हो जाएगा ये बोथ साइड। सो दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू dx हो गया इज इक्वल टू माइनस k कॉन्स्टेंट है बाहर रहेगा
इंटीग्रेशन ऑफ देखो यहाँ पर 1 इंटू डी टी हो गया ये। अब 1/x का इंटीग्रेशन आपको निकालना है, तो 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x, दिस इज इक्वल टू माइनस के इंटू 1 का इंटीग्रेशन होता है t, और ये हो जाएगा आपका प्लस सी, दैट इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, और ये आपका मेन इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को यूज़ करके हम c का वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, k का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और जो रिक्वायर्ड आपको क्वेश्चन पूछा है उसका वैल्यू भी हमें मिल जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं इनिशियल कंडीशन से। देखो इनिशियल कंडीशन आपको क्या दिया है, इनिशियली देयर आर 25 ग्राम ऑफ सब्सटेंसेस आर अवेलेबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग व्हेन x इक्वल टू कितना ग्राम्स अवेलेबल है, 25 ग्राम्स दिया है। तो टाइम ड्यूरेशन आपको पता है, इनिशियल कंडीशन में हम टाइम ड्यूरेशन t को ऑलवेज 0 लेकर के सॉल्व करते हैं। तो व्हेन x इक्वल टू 25, t इक्वल टू आपको 0 लेना है। तो x का वैल्यू 25, t का वैल्यू 0 हम इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो देखते हैं क्या मिलता है। तो आप यहाँ पर मेंशन करोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ x का वैल्यू 25 पुट करना है माइनस k इंटू टी का वैल्यू आपको 0 पुट करना है, और ये प्लस सी। तो माइनस के इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, तो हमें देखो c का वैल्यू मिल गया। तो c इक्वल टू हो गया ये log 25 हो गया। अब मैं इसे दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो हमें इनिशियल कंडीशन यूज़ करके c का वैल्यू मिल चुका है log 25। अब हम नेक्स्ट कंडीशन को यूटिलाइज करेंगे। देखते नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया है। एंड आफ्टर 2 आवर्स लेटर इट इज़ फाउंड दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस रिमेन 9 ग्राम्स। यानी कि पहले वो 25 ग्राम्स था जब टाइम ड्यूरेशन t इक्वल टू 0 था, बट आफ्टर हाउ मेनी आवर्स, आफ्टर 2 आवर्स, देखो यहाँ पे लिखा है 2 आवर्स के बाद कितना हो गया, वो 9 ग्राम्स हो गया। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा व्हेन, ठीक है, व्हेन यहाँ पर देखो आपको दिया है व्हेन x इक्वल टू 9 बराबर 9 ग्राम है, t टाइम ड्यूरेशन कितना बता रहा है, 2 आवर्स बता रहा है। तो व्हेन x इक्वल टू 9, t इक्वल टू 2 दिया है। तो x का वैल्यू 9 और t का वैल्यू 2 मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा, तो अब मुझे वहाँ से k का वैल्यू मिल जाएगा कांस्टेंट का। तो अगेन आई विल राइट हियर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ पर लिख दो। सो ये हो जाएगा देखो आपका log ऑफ x के प्लेस पे आपको लिखना है कितना, अभी 9, तो ये log 9 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू माइनस k इंटू टी का वैल्यू, तो टी का वैल्यू मेंशन है यहाँ पे 2, और देखो यहाँ पे लिखा है प्लस सी। सिंप्लीफाई करना है आपको, तो ये हो जाएगा log 9 इज इक्वल टू माइनस 2k, और ये प्लस c का वैल्यू ऑलरेडी हमने इक्वेशन नंबर 2 में निकाला हुआ है। देखो यहाँ पर c का वैल्यू log 25 है, तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगा log 25। सो दिस विल बी log 9, log 25 को यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये देखो आपका माइनस log 25 हो जाएगा, और ये माइनस 2k एज इट इज़ रहने वाला है। सो log का प्रॉपर्टी यूज़ करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा log 9/25 इज इक्वल टू दिस इज माइनस 2k हो गया। अब यहाँ से हमें k का वैल्यू मिल जाएगा। सो आई विल राइट हियर देयरफॉर ये k इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड है, यहाँ पर शिफ्ट किया तो वो डिवाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी -1/2, और ये देखो आपका log है 9 ये देखो आपका 25 हो गया। तो इससे देखो मैं दे रहा हूँ इक्वेशन नंबर, ये आपका हो गया है 3। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 3 में k का वैल्यू हो गया, और इक्वेशन नंबर 2 में हमारा c का वैल्यू हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है कि फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर। अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा थिंक करना है कि 2 आवर्स के बाद अमाउंट कितना लेफ्ट है, 9। तो अभी क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर, यानी कि 3 आवर्स के बाद। क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर। ठीक है, देखो इनिशियली जो है जो सब्सटेंस है उसका कितना वेट था, 25 ग्राम्स था जब टाइम t इक्वल टू 0 था, बट आफ्टर 2 आवर्स के बाद उसका वेट कितना रिड्यूस हो गया, 9 ग्राम्स हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट विल बी द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर, यानी कि 2 आवर्स के बाद आफ्टर 1 मोर आवर बोल रहा है, मतलब 3 आवर्स बोल रहा है। तो यहाँ पर कंडीशन आपको दिया है व्हेन t इक्वल टू 3 व्हाट इज़ द अमाउंट लेफ्ट, आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। बहुत ही सिंपल है।
तो t का वैल्यू 3 हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 देखो क्या आएगा आपका लॉग ऑफ, हाँ x के प्लेस पे आपको क्या लिखना है, x लिखना है बिकॉज वो तो फाइंड आउट करना है। और ये देखो आपका माइनस के इंटू टी का वैल्यू 3 है और ये प्लस सी आ जाएगा। हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स आफ्टर 3 आवर्स व्हाट विल बी द अमाउंट लेफ्ट इन द सब्सटेंस। ठीक है, अब k और c का वैल्यू आपको पता है, सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो जाएगा आपका log x इज इक्वल टू माइनस 3 इंटू व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। तो k का वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 3 में है, k का वैल्यू आपके पास है -12 इंटू देखो ये log है और ये 9/25 है, ये k का वैल्यू है। और प्लस देखो यहाँ पे c लिखा है, तो c का वैल्यू तो हमने निकाला हुआ है यहाँ पे log 25, तो आप यहाँ पे लिख दो log 25, c का वैल्यू हो गया। ये सिंप्लीफाई करते जाओ सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा देखो आपका log x इज इक्वल टू -3 इंटू -1 तो +3 हो जाएगा। तो हमें मिला ये 3/2 इंटू देखो यहाँ पर log ये 9/25 और ये प्लस है log 25। log 25 को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूँगा, सो दिस विल गिव यू log x माइनस ये हो जाएगा आपका log 25 इज इक्वल टू 3/2 देखो मल्टीप्लाइड है तो वो 9 के पावर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा log ऑफ 9/25 और पूरे का पावर क्या हो जाएगा देखो आपका ये 3/2 हो जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसे। अब log x माइनस log 25 log का प्रॉपर्टी है, तो ये हो जाएगा log दिस विल बी x/25 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू ये log ऑफ 9/25 का पावर है 3/2। बोथ साइड log कंपेयर होगा तो चला जाएगा, तो हमें यहाँ से क्या बच रहा है x/25 इज इक्वल टू 9/25 और पावर देखो ये 3/2 है। अब इसे हमें सॉल्व करना है। सो दिस आई कैन राइट x/25 इक्वल टू 9/25 है ना, तो 9/25 को मैं 3/5 का स्क्वायर भी तो लिख सकता हूँ। 9/25 को 3/5 का स्क्वायर लिख दिया और ये होल रेज टू आपका 3/2 एज इट इज़ रहेगा और थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा देखो ये। सो दिस इज x/25 इज इक्वल टू पावर का पावर मल्टीप्लाई हो जाता है तो 2 इंटू 3/2, ये देखो आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे 3/5 का क्यूब बचेगा। तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 आता है और 5 का क्यूब किया तो कितना हो जाएगा आपका 125 हो जाएगा। मालूम है आपको, सिंप्लीफिकेशन कर दो यहाँ पे, ये 25 1 ज़ा 25 और ये 25 5 ज़ा 125 होता है। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से देखो, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 5x इज इक्वल टू 27, तो x का वैल्यू हमें मिल रहा है 27/5। ये देखो आपका आंसर है, ग्राम्स लिखोगे, हाँ दिस इज ग्राम्स। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 1 मोर आवर, यानी कि अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 3 आवर। तो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 3 आवर कितना हो जाएगा 27/5 ग्राम्स। आप इसे डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, फ्रैक्शन लिखा तो भी राइट रहेगा और डेसिमल में कन्वर्ट किया तो भी कोई इशू नहीं है, मार्क्स आपको फुल मिलेगा। तो हमने देखो क्वेश्चन नंबर 6 को भी सॉल्व कर दिया है। सो माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 6.6 टिल क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। सो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स कंटिन्यू करूँगा। तो आई होप आज का ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।